Hi everyone, I'm Alpna Kumari, MBBS first year student at AIMS New Delhi. So here on this channel I'm going to tell you about my preparation strategy, little bit about my journey. So most of you know from my previous interviews कि मैं पहले ड्रॉपर थी, ड्रॉपर से फिर मुझे इस साल एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हुआ है। तो मैंने 12th पास किया 15 में और फिर 16 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था। तो मैंने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था। मुझे आप ऐसे मान लीजिए लगभग कुछ नहीं आता था उस टाइम। जो एग्ज़ाम में आता है उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं आती थी। बायोलॉजी थोड़ी बहुत आती थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैं बहुत वीक थी, बहुत, क्योंकि ऐसे आइडिया नहीं था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए कभी प्रिपेयर करेंगे। तो उस तरीके की नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि वो हमारा स्कूल गाँव में था। तो फिर मतलब मैंने फिर कानपुर में जाके नीट के लिए प्रिपेयर किया 1 साल। तो सडनली मैंने शिफ्ट किया हिंदी मीडियम टू इंग्लिश एंड यूपी बोर्ड टू सीबीएसई बोर्ड बुक्स। तो इसलिए मुझे ड्रॉप्स ज़्यादा लगे, तो ये मेन वजह थी। और फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो 16 में मेरा 332 मार्क्स, 17 में 466 मार्क्स, 18 में 513 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 16,000। 2019 में फिर 567 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 17,000। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि ऐसे क्यों मतलब ड्रॉप करा जब इतने मार्क्स थे कि मिला नहीं कॉलेज। तो हाँ, ऐसे यूपी में और बहुत सारे स्टेट्स है जिनमें हाई कट ऑफ जाता है नॉर्थ के, तो उनमें 15,000 ऑल इंडिया रैंक के नीचे ही स्टेट में कॉलेज मिलते हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी नहीं मिलते हैं 15,000 से अगर ऊपर होती है तो फिर 19 में मेरा ऐसे काफ़ी मतलब अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी, थोड़ा हट के बाकी ड्रॉप से। लेकिन 19 में मेरा थोड़ा नर्वसनेस की वजह से भी एग्ज़ाम ख़राब हो गया और कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था। फिर 19 में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, डीमोटिवेटिंग हो रहा था कि 4 अटैम्प्ट हो गए हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर फैमिली वालों ने मुझे कोटा भेजा। तो वहाँ पे मेरा 60% लेस हुआ, इसलिए वहाँ एडमिशन मतलब थोड़ा सोचा वहाँ का, वरना वहाँ का फ़ीस थोड़ा हाई रहता है, तो इतना अफोर्डेबल नहीं था मेरे फादर के लिए। तो फिर 40,000 अप्रॉक्स में मेरा एलन के अचीवर बैच में एडमिशन हुआ। साल भर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट प्राइजेस एंड मेडल्स वगैरह मिले, तो वो हर टेस्ट के लिए एक मोटिवेशन होते थे कि हाँ इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। तो मैंने अपने लास्ट अटैम्प्ट में जो मैंने 2020 दिया है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से करिए। जैसे कि पहली चीज़ तो कि मैंने फ्रेंड सर्कल अपना बदला, मेरा सिटी बदला, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बदल गया और उन लोगों से मतलब मैंने मतलब ख़त्म कर दिया। और फिर मेरे के बोलने चालने को और डिस्कशन को सिर्फ मेरी रूममेट थी और किसी से मेरा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ कोचिंग जाना, हॉस्टल में खाना और पढ़ना रूम पे, इतना ही काम, और यही करते थे। पहले के ड्रॉप्स में और भी फ्रेंड्स वगैरह थे तो ऐसे थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था, लेकिन इस लास्ट ड्रॉप में मैंने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए थे, केवल रूममेट। और कोचिंग का शेड्यूल मेरा इतने अच्छे से फॉलो हुआ कि मुझे लग रहा था कि बहुत डिफरेंट है इस साल, क्योंकि मैंने जिस दिन से मैंने एडमिशन लिया और लास्ट डे जो था सिलेबस ख़त्म का, उस दिन तक के बीच में एक भी सिंगल डे ऐसा नहीं था मेरा कि मैंने बंक किया हो। इवन मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारी लगती थी कभी कभी, तो मैंने वो भी बंक नहीं करी, एक भी बंक नहीं है। और ये कि मैंने एंड्रॉयड से फिर कीपैड पे शिफ्ट किया था और कभी कभी रूममेट के एंड्रॉयड से एंटरटेनमेंट के लिए 25-30 मिनट मैंने कोई भी फ़नी वीडियो वगैरह देख लिया, या फिर ऐसे कोई भी अच्छे दोस्त थे जो मुझे समझता है, जो पॉजिटिव वाइब्स देता है, और ऐसे किसी फ्रेंड से 25-30 मिनट बात कर ली पूरे दिन में। तो ये ऐसे शेड्यूल होता था और सिर्फ वही खाना सोना पढ़ना, 2-3 ही काम, फालतू के लोगों से ना ज़्यादा मतलब, ये सब। और ये कि फिर एंड में मतलब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा 691 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 216, ओबीसी ऑल इंडिया रैंक 43 थी। तो मैं सभी नीट एस्पिरेंट्स को ये बोलूँगी कि आप सब लोग पहले तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि इस टाइम ऐसे घर पे हैं मोस्ट ऑफ पीपल, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि किसी भी तरीके से आप मैनेज करके आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वो है, लोग रिज़ल्ट देखेंगे, घर वाले से लेके बाहर वाले सभी लोग रिज़ल्ट चाहते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से आप
अब चाहे ऐसे या वैसे मैनेज करना है, स्टडी करनी है चाहे जो करके, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे, हो भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दीजिए और चीज़ों को इग्नोर करिए, थोड़ा सेल्फिश बने रहिए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए इधर उधर की चीज़ों में, ओवर थिंकिंग मत करिए। ये भी आप ये सोचो कि आप कोई चीज़ नेगेटिव सोच रहे हो या फिर ठीक है मतलब ज़्यादा सोच रहे हो, तो उससे अच्छा है आप अपना टाइम रिवीजन में लगा दें, 15 मिनट 20 मिनट, कोई भी टॉपिक, कोई भी छोटा सा टॉपिक उठा लिया और रिवाइज़ कर लिया। तो आप ऐसे करिए मतलब। और लास्ट के जब 2 महीने बचे हैं और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कर लें थोड़ा, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास होता जाए आप अपने 2 टेस्ट के बीच का इंटरवल कम करते चलिए। तो 2 महीने पहले आप हफ्ते में 2 बार टेस्ट दीजिए और 1 महीने पहले आप हर दूसरे दिन टेस्ट दीजिए, मतलब एक दिन छोड़ के। और टेस्ट के लिए प्रिपेयर ऐसे करना होगा आपको कि जब आप हफ्ते में 2 बार टेस्ट दे रहे होंगे तो बहुत सारी बायोलॉजी और बहुत सारा फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा होगा, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पूरा नहीं रिवाइज कर सकते, आप उसके शॉर्ट नोट्स पढ़िए और बायोलॉजी का जितना पार्ट आपसे हो सकता है एक दिन में आप उतना रिवाइज करिए। फिर जब 1 महीना बचता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ज़्यादा मत फोकस करिए, आप सिर्फ और सिर्फ हर दूसरे दिन टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए। और पढ़ेंगे कैसे आप टेस्ट के लिए? मेजर है, पूरा सिलेबस आएगा, फिर अगेन शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड पूरी बायोलॉजी में जितना पूरी बायोलॉजी आएगी मेजर में, तो आप पर डे 1 या 2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप 1-2 घंटा टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस ज़रूर करिए। जैसे मैं पहले के ड्रॉप्स में क्या करती थी, टेस्ट दे दिया और उधर फेंक दिया, उसको एनालाइज नहीं करती थी, उतना सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन इस बार मैंने हर टेस्ट को सीरियसली लिया और जो भी मुझसे मिस्टेक होती थी वो मैं माइनर टू मेजर हर टेस्ट में मैंने यही किया कि मैंने उसे अपनी अलग कॉपी में लिख रखा था कि ये नेक्स्ट टेस्ट में गलत नहीं होंगे। तो आप मेजर्स में भी वही फॉलो करिए और पढ़ते रहिए आप, और नेगेटिव पीपल से थोड़ा हट के बच के रहिए। ऐसे लास्ट टाइम में आपको ऐसे गलत थॉट्स वाले लोग भी बहुत मिलेंगे कि अब, और एंग्जाइटी भी हो रही होगी, तो इन सब पे फोकस मत करिए एंग्जाइटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पढ़ना है, स्टूडेंट्स का काम होता है सिर्फ पढ़ना, तो हमें सिर्फ पढ़ना है मतलब, तो आप मैक्सिमम टाइम दीजिए और